दोस्तों आदाब, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि टेंडरिंग को लेकर नए चुने सरपंचों ने आपत्ति जताते हुए समस्त हरियाणा में अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है। सरपंचों का कहना है कि जब तक सरकार सरपंचों की बात नहीं मानेगी तब तक धरना जारी रहेगा। एक सप्ताह बीतने को है, लेकिन सरकार भी अपने फैसले को गलत नहीं मान रही, बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कानून लाए गए हैं, जिसकी सरकार सराहना कर रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि जब कोई नया कानून लाया जाता है तो कुछ न कुछ खामियां जरूर रह जाती हैं, लेकिन सरकार धीरे धीरे सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरपंचों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, निश्चित इस कानून से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। वहीं जब इस मामले को लेकर हरियाणा के पूर्व एसपी मोहम्मद इसाक खान से बातचीत की गई तो उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह विधायक और लोकसभा सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, सेम उसी की तर्ज पर गाँव के सरपंच भी चुने जाते हैं। जब सरकार लोकसभा सदस्य और विधायकों की शक्तियां बढ़ा सकती है तो ऐसे में सरपंचों की शक्तियां क्यों घटाई जाए? अगर गांव का विकास ठेकेदारी कराने लगेंगे तो सरपंच का क्या औचित्य रह जाता है? ऐसे में सरपंच चुनने से क्या फायदा? पूर्व एसपी ने आगे ये भी कहा कि सरपंच की भागीदारी गांव के विकास कार्यों में होनी चाहिए और ठेकेदारों द्वारा कराया गया विकास बेहतर नहीं हुआ तो गांव व पंचायत के लोग सरपंच को जिम्मेदार ठहराएंगे, जिसका खामियाजा सरपंच को भुगतना पड़ेगा। ई टेंडरिंग कानून को बहुत आसान करना चाहिए और गांव के सरपंच की शक्तियां बजाय घटाने की ओर बढ़नी चाहिए, जिससे गांव का मुखिया गांव का चहुमुखी विकास बेहतर तरीके से करा सके। अगर सरपंच भ्रष्टाचार फैलाए तो सरकार की एजेंसियां निगरानी करें और निगरानी के दौरान किसी काम में भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व एसपी का कहना है कि सरपंचों को 2 लाख रुपए तक की शक्तियां कोई मायने नहीं रखती। ये कैसे पता चलेगा कि ठेकेदार भ्रष्टाचार नहीं करेगा? एक और भाजपा सरकार ठेकेदारी प्रथा को देश से खत्म करने का दम भरती है, दूसरी तरफ ठेकेदारों को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार का एक और नया रास्ता खोल रही है। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए चुने गए सरपंचों की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, जिससे सरपंच मन लगाकर बेहतर विकास कार्य अपने पंचायत में करा सके। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मोहम्मद इसाक खान। हमारे ऊपर जबरदस्ती ई टेंडरिंग के माध्यम से हमारे ऊपर लगाम लगाकर जो ये कानून थोपा है, इसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे आप? ई टेंडरिंग से सरपंचों पर तो बैन हो गया, करप्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ठेकेदार को सरकार ठेका छोड़ेगी उसकी क्या गारंटी है कि भाई वो ईमानदारी बरतेगा? अगर उसने कल को काम पूरा नहीं किया, अधूरे का काम पर उसने पेमेंट लेनी शुरू की या ले ली तो उसका बैन किस तरह से लगाया जाएगा? सरपंच के हाथ में तो कुछ नहीं। या तो सरकार ऐसा प्रोविजन करे कि ठेकेदार का काम कंप्लीट होने पर सरपंच के दस्तखत वगैरह करके ही उसके बिल दिए जाए, अदरवाइज तो करप्शन पर बैन कैसे लगाया जा सकता? तो सरकार ऐसा कदम सर कैसे लेके आई है कि इनको क्या लग रहा था कि जो ठेकेदारों के द्वारा भ्रष्टाचार नहीं होगा? पिछली बार सरकार ने देखा होगा कि मनरेगा में सरपंचों में पैसे का नाजायज फायदा उठाया, भ्रष्टाचार किया है। शायद सरकार ने इस वजह से ये प्रोविजन लागू किया है, पॉलिसी लागू की। लेकिन इससे भी ठेकेदार की क्या गारंटी है कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? अगर इस तरह का कोई पॉलिसी बनाई जाए कि ठेकेदार के काम को लोकल ऑफिसर, जो भी पंचायत ऑफिसर है वो चेक करे, सरपंच को लेकर के उसके साइन वगैरह करने के बाद ही बिल जो है ना पास हो, तो उसमें कोई दिक्कत हो जाती है। तो सर अगर सरकार ने ई टेंडरिंग लागू कर भी दी तो सरपंचों को क्या आपत्ति है सर? इससे क्या दिक्कत है सरपंचों को? सरपंचों को दिक्कत है क्योंकि वो जो है ना फालतू पैसा मनरेगा वगैरह का जो अब 2 लाख तक का काम करने की उनको अनुमति है, तो वो फिर लोग 50 लाख 20 लाख 30 लाख का काम कैसे कर पाएंगे? वो 2 लाख में आजकल कितना काम कर पाएंगे? सरपंचों में भाई की किस्म का बैन होगा। लेकिन हरियाणा सरकार तो सर कह रही है 3600 कुछ जो है कि पंचायत जो है नए सरपंच चुन के आए हैं, जिनमें से 3180 तो सरकार के साथ में जो है इसका कानून का स्वागत कर रहे हैं। वो अगर उनको फायदा दिख रहा होगा तो शायद वो स्वागत कर रहे होंगे, लेकिन ये लगता है कि गांव का चुना हुआ नुमाइंदा सरपंच अगर उसके हाथ में कोई पावर नहीं है तो उसका काम करने में कराने में कोई दिलचस्पी लेगा या नहीं लेगा, इस बात को तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन सर जो है कि सरपंचों से हमारी बात हुई, सरपंचों का कहना है कि अगर इस तरीके से उनकी भी ये फिक्स किया जाए, लोकसभा के जो है कि वो भी नुमाइंदा वो भी चुन के आते हैं, विधानसभा से भी जो है कि विधायक चुन के आते हैं और उनके ऊपर तो ये उनकी को लेकर तनख्वाह भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन सरपंचों की शक्तियों को दिन प्रतिदिन जो है घटाते जा रहे हैं।
तो सर क्या कहेंगे? वो तो सरकार में देखना है, ये भी एक पब्लिक का नुमाइंदा है, गांव का नुमाइंदा है, गांव का एक मेंबर होता है, सरपंच होता है, और सारे गांव के काम की जिम्मेवारी सरपंच के ऊपर होती है। अगर कल को गांव का कोई काम नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेवार गांव जो है ना सरपंच को ठहराएगा। इससे ऐसी पॉलिसी अगर सरकार बनाती है कि सरपंच का भी भागीदारी हो काम करने में, उसकी भी कुछ जिम्मेवारी फिक्स हो और उसको थोड़ी बहुत ढील दी जाए ताकि अफसरों से मिलकर के और ठेकेदार से मिलकर के वो ठीक काम करा सके, तो उसमें किसी को एतराज़ नहीं।